Hello everyone, I am CN Setia. Welcome back to my GST channel. In today's session, we are going to understand concept of related parties. So now let's understand. GST law has defined related parties so that price manipulation between connected parties can be avoided. रिलेटेड पार्टीज मतलब क्या? जहां रिलेशन है, इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल है, वो रिलेटेड पार्टी हुई। अब इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं। रिलेटेड पार्टीज का मतलब कंपनी एंड डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या करता है? कंपनी के बिजनेस को, कंपनी के डिसीजन को कंट्रोल करता है, इसलिए रिलेटेड है। फर्म्स एंड पार्टनर्स। पार्टनर क्या होते हैं? उस फर्म का ओनर होते हैं, उसके डिसीजन को कंट्रोल करते हैं, तो वो रिलेटेड पार्टी। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय जो होता है एम्प्लॉयर के अंडर वर्क करता है, कंट्रोल करता है एम्प्लॉयर उसको, इसलिए वो रिलेटेड पार्टी। यहाँ पे क्या है, एक एक्सेप्शन है, 50,000 का अगर गिफ्ट देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तो अलाउ है, लेकिन अगर 50,000 से एक्सीड है तो वो जो एक्सेस अमाउंट है वो टैक्सेबिलिटी में आएगा। ठीक है। शेयर होल्डर, अगर कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, कोई भी कंपनी है, कोई भी XYZ, वो किसी भी कंपनी में 25% उससे ज्यादा का वोटिंग राइट या स्टेक होल्ड करता है, तो वो भी रिलेटेड पार्टीज में आएगा। यहाँ पे एक और अपन एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो कि मिस्टर ए कंपनी एक्स और कंपनी वाई। कंपनी एक्स के अंदर उसने 25% से ज्यादा स्टेक होल्ड कर रखा है, कंपनी वाई के अंदर उसने 40% स्टेक होल्ड कर रखा है, तो दोनों में उसने मेजर स्टेक होल्ड कर रखा है, तो वो जो कंपनी एक्स है कंपनी वाई, वो भी रिलेटेड पार्टीज। वन पर्सन कंट्रोल अनादर, रिलेटेड पार्टी हुआ। थर्ड पर्सन कंट्रोल बोथ, रिलेटेड पार्टीज माने जाएंगे, क्योंकि है ना, कोई एक व्यक्ति है किसी कंपनी एक्स कंपनी वाई को कंट्रोल कर रहा है, तो वो भी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। ठीक है। अगर दो बिजनेसेस किसी समवन को कंट्रोल्स करते हैं तो वो भी रिलेटेड पार्टी सारी, कंपनी एक्स कंपनी वाई जेड को कंट्रोल कर रहा है, तो कंपनी एक्स वाई जेड तीनों रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। ठीक है। फैमिली मेंबर में नॉर्मली फ्री बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, तो फैमिली मेंबर अगर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में है, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर, तो वो भी रिलेटेड पार्टीज माने जाएंगे। ठीक है। तो इन सिंपल टर्म्स में रिलेशन हो, इन्फ्लुएंस हो, कंट्रोल हो, वो रिलेटेड पार्टीज में आ जाएंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25 क्या बोलता है कि जहां पे जीएसटी के अंदर जिसने डिफरेंट अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा वो डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। फर्स्ट कैसे बनते हैं? ठीक है। डिस्टिंक्ट पर्सन अगर सेम पेन है और डिफरेंट स्टेट है, ठीक है, HO दिल्ली का, ब्रांच मुंबई का, और दोनों ने अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। ठीक है। अगर आपका सेम पेन है और सेम स्टेट है, ठीक है, पर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। थैंक यू। इफ यू फाउंड दिस lecture is helpful for you, please like, share and subscribe. Bye bye.